हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। हम पढ़ रहे थे स्पीडी बुक से करंट अफेयर्स के बारे में। हमने पद्म अलंकरण पुरस्कार तक पढ़ लिया था। अब हम उसके आगे की कड़ी देखेंगे। वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हम आज करंट अफेयर्स ख़त्म कर देंगे। तो चलिए चलते हैं, इस कड़ी की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम देखेंगे ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताएं 2019-20। इसमें पुरुष एकल को जीता है नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के खिलाड़ी है। उप विजेता है डोमिनिक थीम, ऑस्ट्रिया। महिला एकल को जीता है सोफिया केनिन ने, जो कि अमेरिका की है। और उप विजेता है गरबाइन मुगुरुजा, स्पेन की। पुरुष युगल में जो जीते हैं वो है जो सैलिसबरी यूके के, और दूसरे प्लेयर है राजीव राम यूएसए के। और उप विजेता है ल्यूक सेविले ऑस्ट्रेलिया से, मैक्स पर्सन है ऑस्ट्रेलिया से। महिला युगल को जीता है टिमिना बाबोस, जो है हंगरी से। क्रिस्टिना म्लादेनोविक है फ्रांस से। और उप विजेता है हसी सुवेई, ताइवान की। और बारबोरा स्ट्राइकोवा, चेक गणराज्य की। और मिश्रित युगल को जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा है, जो चेक गणराज्य से। और निकोला मेकटिक ने, जो है क्रोएशिया से। और उप विजेता है बेथनी मार्टिक सैंड्स, और अमेरिका से। और दूसरी है जेमी मरे, ब्रिटेन से। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीतने वाले, एक पुरुष एकल में जीतने वाले हैं, तो आप नोकोवा जोकोविच लगाएंगे या उप विजेता भी पूछ सकता है। अब हम देखेंगे फ्रेंच ओपन 2020 में किसने जीता है। तो पुरुष एकल है राफेल नडाल, स्पेन से। उप विजेता है नोवाक जोकोविच, सर्बिया से। महिला एकल को जीता है ईगा स्विएतेक ने, जो है पोलैंड से। उप विजेता है सोफिया केनिन, अमेरिका से। पुरुष युगल को जीता है केविन क्राइड्स ने, जो है जर्मनी से। दूसरे विजेता है आंद्रेस मीस, जर्मनी से। उप विजेता है मेट पेविक, क्रोएशिया से। और ब्रूनो सोआरेस, ब्राजील से। महिला युगल को जीता है टीमिया बाबोस ने, जो है हंगरी से। और उप विजेता है क्रिस्टीना म्लादेनोविच, जो है फ्रांस से। उप विजेता है डिजारे क्रावजिस्की, जो है अमेरिका से। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साल मिश्रित युगल स्पर्धा का आयोजन नहीं किया गया है, टूर्नामेंट नहीं हुआ है। किस वजह से? कोरोना की वजह से। अब हम देखते हैं विंबलडन ओपन। ये तो 2019 का है, ये तो पूछेगा नहीं। हम देखते हैं अमेरिकी यूएस ओपन 2020। तो इसमें पुरुष विजेता है एक पुरुष एकल में डोमिनिक थिएम, ऑस्ट्रेलिया से। उप विजेता है अलेक्जेंडर जेवेरेव, जर्मनी से। महिला एकल को जीता है नाओमी ओसाका ने, जो है जापान से। उप विजेता है विक्टोरिया अजारेंका, जो है बेलारूस से। पुरुष युगल को जीता है मैट पाविक ने, जो है क्रोएशिया से। ब्रोनिसोरस, जो है ब्राज़ील से। और उप विजेता है मेट पेविक, क्रोएशिया से। और ब्रूनो सोआरेस, ब्राज़ील से। और निकोलस माहूत है फ्रांस से। इडॉल्ड रोजर वेसेलिन है फ्रांस से। और महिला युगल को जीता है लौरा सिगमंड ने, जो है जर्मनी से। और दूसरी हैं वेरा जो नारेवा, जो है रूस से। और दूसरी उपविजेता है निकोल मेलिचर, अमेरिका से। और यू जीफान, चीन से। लेकिन इसमें भी एक नोट करने वाली बात है, वो ये है कि 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तथा यूएस ओपन, जो इसी क्रम में खेली जाती हैं, इन्हें मेजर भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिताएं हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा यूएसए ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन घास पर खेला जाता है। तो हो सकता है पूछ दे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा यूएस ओपन कहाँ पर खेले जाते हैं, तो हार्ड कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन कहाँ पर? मिट्टी पर। विंबलडन कहाँ पर? घास पर खेला जाता है। तो ये फैक्ट ध्यान देने वाली बात है, इस फैक्ट को ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं प्रमुख खेलों के आयोजन स्थल, मतलब जो खेल होने वाले हैं वो कहाँ और कब होने वाले हैं। तो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजन स्थल है टोक्यो, और आयोजक देश है जापान। खेला जाएगा 2021 में। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजन होगा पेरिस में, आयोजक है फ्रांस। और खेला जाएगा 2024 में। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजन स्थल है लॉस एंजलिस, आयोजक देश है अमेरिका। खेला जाएगा 2028 में। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किया जाएगा बीजिंग में, आयोजक देश है चाइना। और खेला जाएगा 2022 में। चौथा एशियन पैरा खेल खेला जाएगा हांगझू में, और आयोजक देश है चाइना। और खेला जाएगा 2022 में। तीसरा युवा राष्ट्रीय
ये तीसरा युवा ओलंपिक खेल खेला जाएगा ब्यूनस आयर्स में, आयोजक देश है अर्जेंटीना और खेला गया था 2018 में। चौथा युवा ओलंपिक खेल डकार में खेला जाएगा और आयोजक देश है सेनेगल और 2026 में होगा ये गेम। 36वां राष्ट्रीय खेल खेला जाएगा गोवा में, आयोजक है भारत, खेला गया था 2019 में। 37वां राष्ट्रीय खेल खेला जाएगा छत्तीसगढ़ में, आयोजक है भारत, खेला गया है 2020 में। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में खेला गया है, आयोजक है भारत, 2021 में खेला जाएगा। 39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय में खेला जाएगा, आयोजक है भारत और होगा 2022 में। 19वां एशियाई खेल खेला जाएगा हांगझो में, इसका आयोजक देश है चाइना और खेला जाएगा 2022 में। 13वां दक्षिण एशियाई खेल काठमांडू में खेला जाएगा, नेपाल आयोजक देश होगा और 2019 में खेला जा चुका है। 21वां राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट में खेला गया था ऑस्ट्रेलिया में 2018। 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में खेला जाएगा इंग्लैंड में 2022 में। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप, अभी इसका आयोजन स्थल का पता नहीं है लेकिन आयोजक देश है कतर, खेला जाएगा 2022 में। ये क्वेश्चन यूपी की विधान परिषद में पूछा जा चुका है कि 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ खेला जाएगा। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में 2023 में। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप खेला जाएगा अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में 2026 में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप खेला जाएगा भारत में 2021 में। और 12वां महिला विश्व कप क्रिकेट खेला जाएगा न्यूजीलैंड में, तो ये भी 2022 में खेला जाएगा। 13वां विश्व कप क्रिकेट खेला जाएगा भारत में 2023 में। 9वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेला जाएगा भारत में 2021 में। 7वां महिला T20 विश्व कप खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया में 2020 में। 7वां पुरुष T20 विश्व कप खेला गया है भारत में, खेला जाएगा 2021 में। और 8वां पुरुष T20 विश्व कप खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका में 2022 में। 14वां पुरुष विश्व कप हॉकी खेला जाएगा भारत में, 2018 में हो चुका है। 15वां पुरुष विश्व कप खेला जाएगा भुवनेश्वर राउरकेला में यानी भारत में 2023 में। 15वां महिला विश्व कप हॉकी खेला जाएगा स्पेन एवं नीदरलैंड्स में 2022 में। महिला रग्बी चैंपियनशिप न्यूजीलैंड में होगा 2021 में। रग्बी विश्व कप होगा फ्रांस में 2023 में। और 17वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियन होगा दोहा में, आयोजक है कतर, खेला गया था 2019 में। 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप यूजीन में, अमेरिका आयोजक देश है और 2021 में खेला जाएगा। 19वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेला जाएगा बुडापेस्ट में और इसका आयोजक देश है हंगरी और खेला जाएगा 2023 में। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण दिवस और उनके विषय थीम। तो पेपर में पूछ लेता है ना कि ये दिवस कब मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाएगा और इसका थीम क्या है। तो 20 नवंबर 2020 को अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस मनाया गया था, जिसका थीम था इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द अफ्कटा इरा। 19 नवंबर 2020 को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया था, जिसका थीम था सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। 18 नवंबर 2020 को वर्ल्ड COPD डे बनाया गया था, जिसका थीम था लिविंग वेल विथ COPD एवरी डे एवरीवेयर। 14 नवंबर को 2020 को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया था, जिसका टाइटल रखा गया था द नर्स एंड डायबिटीज़। 10 नवंबर 2020 को मनाया गया था शांति के लिए विश्व विज्ञान दिवस, जिसका थीम था साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी। 27 अक्टूबर 2020 को ऑडियो विजुअल हेरिटेज विश्व दिवस मनाया गया था, जिसका टाइटल था योर विंडो टू द वर्ल्ड। 24 अक्टूबर 2020 को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया था, जिसका टाइटल था अ विन अगेंस्ट पोलियो इज़ अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। 22 अक्टूबर 2020 को इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे मनाया गया था, जिसका टाइटल था जर्नी ऑफ वर्ड्स रिजिलेंस एंड बाउंसिंग बैक। और 20 अक्टूबर 2020 को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया था, जिसका टाइटल था कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। 20 अक्टूबर 2020 को इंटरनेशनल शेफ डे मनाया गया था, जिसका टाइटल था हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। 20 अक्टूबर 2020 को ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया गया था, जिसका थीम था डेथ्स ऑस्टियोपोरोसिस। 17 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया था, जिसका टाइटल था एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। जस्टिस फॉर ऑल। 16 अक्टूबर 2020 को
मनाया गया था विश्व खाद्य दिवस, जिसका टाइटल था ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर। 15 अक्टूबर 2020 को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, जिसका थीम था बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। 14 अक्टूबर 2020 को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय विश्व मानक दिवस, जिसका टाइटल था प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स। 11 अक्टूबर 2020 को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जिसका टाइटल था माई वॉइस ओवर इक्वल फ्यूचर। 5 अक्टूबर 2020 को मनाया गया था विश्व आवास दिवस, जिसका थीम था हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। 5 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व शिक्षक दिवस, जिसका टाइटल था टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिनिंग द फ्यूचर। 30 सितंबर 2020 को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, जिसका टाइटल था फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। 29 सितंबर 2020 को मनाया गया था विश्व हृदय दिवस, जिसका टाइटल था यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। 28 सितंबर को मनाया गया था विश्व रेबीज दिवस, जिसका टाइटल था एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीन। 27 सितंबर 2020 को मनाया गया था विश्व पर्यटन दिवस, जिसका टाइटल था टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। विश्व समुद्री दिवस मनाया गया था 24 सितंबर को, जिसका टाइटल था सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया था 23 सितंबर को, जिसका टाइटल था साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया था 21 सितंबर को, जिसका टाइटल है लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया था 21 सितंबर को, जिसका टाइटल है शेपिंग पीस टुगेदर। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया गया था 19 सितंबर को, जिसका टाइटल था अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया था 18 सितंबर को, जिसका टाइटल था सॉल्व वाटर। और विश्व बांस दिवस मनाया गया था 18 सितंबर को, जिसका टाइटल था बम्बू नाउ। विश्व ओजोन दिवस मनाया गया 16 सितंबर को, जिसका टाइटल था ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया 10 सितंबर को, जिसका टाइटल था वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया था 8 सितंबर को, जिसका टाइटल था लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। उसके बाद विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया था 19 अगस्त को, जिसका टाइटल था #रियल लाइफ हीरोज़। 12 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था, जिसका टाइटल था यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया था 28 जुलाई को, जिसका टाइटल था हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया 11 जुलाई को, जिसका थीम था सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून को, जिसका थीम था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया था 20 जून को, जिसका टाइटल था एवरी एक्शन काउंट्स। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया 12 जून को, जिसका थीम था प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। विश्व महासागरीय दिवस मनाया गया 8 जून को, जिसका टाइटल था इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को, जिसका थीम था बायोडाइवर्सिटी। विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया 25 अप्रैल को, जिसका थीम था जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। पृथ्वी दिवस मनाया गया 22 अप्रैल को, जिसका थीम था क्लाइमेट एक्शन। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया 10 अप्रैल को, जिसका थीम था लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया 5 अप्रैल को, जिसका थीम था सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया 2 अप्रैल को, जिसका थीम था द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। 14वां अर्थ आवर 28 मार्च को, जिसका थीम था क्लाइमेट चेंज। विश्व तपेदिक दिवस मनाया गया 24 मार्च को, जिसका थीम था इट्स टाइम। और विश्व जल दिवस मनाया गया 22 मार्च को, जिसका थीम था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया 15 मार्च को, जिसका थीम था द सस्टेनेबल कंज्यूमर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया 8 मार्च को, जिसका थीम था आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट ईच फॉर इक्वल। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया 28 फरवरी को, जिसका थीम था वुमेन इन साइंस। विश्व कैंसर दिवस मनाया गया 4 फरवरी को, जिसका थीम था आई एम एंड आई विल। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया 2 फरवरी को, जिसका थीम था वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया 30 जनवरी को, जिसका थीम था लिप्रोसी इजंट व्हाट यू थिंक। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया 25 जनवरी को, जिसका थीम था
इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया 24 दिसंबर को, जिसका थीम था अल्टरनेट कंज्यूमर ग्रीवेंस डिस्प्यूट रिड्रेसल। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। अर्थ ओवरशूट डे था 22 अगस्त 2020 को। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। विश्व कछुआ दिवस 23 मई। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई। विश्व डेंगू दिवस 16 मई। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 17 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल। विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल। पहला विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष जो है 2019 को देशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कहा जाता है। 2020 को पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कहा जाता है। 2021 को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कहा गया है। 2022 को कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। 2024 को उष्ट्रगणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। अब हम देखेंगे माह पखवाड़ा सप्ताह। 9 से 15 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय डाक सप्ताह के रूप में मनाया गया। 2 से 8 अक्टूबर 2020 को विश्व वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। 16 से 30 सितंबर 2020 को स्वच्छता पखवाड़ा भारतीय रेल द्वारा मनाया गया। 24 से 28 अगस्त 2020 को विश्व जल सप्ताह के रूप में मनाया गया। 1 से 7 अगस्त 2020 को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया गया। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन जो कि 2020 में हुए हैं। हम 2019 वालों को छोड़ देंगे। तो हमारा 2020 में पहला सम्मेलन हुआ है 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 बेंगलुरु में 3 जनवरी 2020 को। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस नई दिल्ली में 9 जनवरी 2020 को। विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन दिवस अबू धाबी यूएई में 18 से 21 जनवरी 2020 को। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में मनाया गया 29 से 31 जनवरी 2020 को। 11वीं डिफेंस एक्सपो लखनऊ में हुआ है। उत्तर प्रदेश में 5 से 8 फरवरी 2020 को। नमस्ते ट्रंप 2020 मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ है 24 फरवरी 2020 को। G20 के ऊर्जा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई है सऊदी अरब की अध्यक्षता में 10 अप्रैल 2020 को। प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2020 हुआ है जर्मनी व ब्रिटेन के साथ सह अध्यक्षता में 28 अप्रैल 2020 को। 20वां संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2020 हुआ है रूस की अध्यक्षता में 12 से 13 मई 2020 को। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 हुआ है ब्रिटेन की अध्यक्षता में 4 जून 2020 को। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 हुआ है हनोई वियतनाम में 26 जून 2020 को। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की तीसरी बैठक हुई है सऊदी अरब की अध्यक्षता में 18 जुलाई 2020 को। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक हुई है 2020 में रूस की अध्यक्षता में 30 जुलाई 2020 में। 5वीं सांसदों का अध्यक्षीय सम्मेलन हुआ है ऑस्ट्रिया अध्यक्षता किया है 20 अगस्त 2020 में। G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक हुई है सऊदी अरब की अध्यक्षता में 3 सितंबर 2020 में। 35वां खाद्य एवं कृषि संगठन क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ है भूटान की अध्यक्षता में 6 सितंबर 2020 को। संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है मॉस्को रूस में 9 से 10 सितंबर 2020। G20 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई है सऊदी अरब की अध्यक्षता में 16 सितंबर 2020 में। सार्क देशों के मंत्रियों की परिषद की अनौपचारिक बैठक हुई है नेपाल की अध्यक्षता में 24 सितंबर 2020 में। रेस 2020 सम्मेलन हुआ है भारत की अध्यक्षता में 5 अक्टूबर 2020 को। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक हुई है सऊदी अरब की अध्यक्षता में 14 अक्टूबर 2020 को। 20वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन हुआ है रूस की अध्यक्षता में 10 नवंबर 2020 को। 15वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हुआ है वियतनाम की अध्यक्षता में 14 नवंबर 2020 को। और 15वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ है रियाद सऊदी अरब में 21 से 22 नवंबर 2020 में। 46वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका की अध्यक्षता में 2020 में संभावित था। विश्व आर्थिक मंच का 51वां वार्षिक सम्मेलन होगा लूसर्न बर्गन स्टॉक स्विट्जरलैंड में जो कि 2021 में संभावित है। अब हम कुछ समसामयिकी देख लेते हैं जैसे कि रिजर्व बैंक ने कुछ मौद्रिक दरें जारी की है जिसमें बैंक दर है 4.25%, रेपो रेट है
रेपो रेट है 4%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, CRR है 3.0%, SLR है 18%, MSF है 4.25%। ये 24 नवंबर 2020 की स्थिति है। अब हम बात करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA की। तो नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। इस बिल द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। संशोधन दोनों ही सदनों द्वारा पारित विधेयक 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया। इस अधिनियम द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के प्रताड़ित कुल 6 धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई तथा पारसी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले शरणार्थी नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक्सेप्टेबल होंगे। अब 11 साल के स्थान पर 5 साल भारत में रहने पर नागरिकता दी जाएगी। सबसे पहले नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया था। संविधान के भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला 126वां संशोधन बिल है। ये याद रखना 126वां है। और CAA या CAB को कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या बिल। अब हम देखते हैं भारत के नए मानचित्र के बारे में। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत सरकार ने 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया, जिसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। इस मानचित्र को भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इस नक्शे में पीओके के हिस्से को भी कश्मीर क्षेत्र में दर्शाया गया है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले कारगिल और लेह शामिल हैं, जबकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 22 जिले शामिल किए गए हैं, जिसमें पाक अधिकृत 2 जिले मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद शामिल हैं। एक गजट अधिसूचना में सरकार ने कारगिल के वर्तमान क्षेत्र को छोड़कर लेह जिलों के क्षेत्रों जैसे गिलगित वजारत, चिलास जनजातीय क्षेत्र व लेह और लद्दाख को भी संकलित किया है। अब हम देखेंगे कुछ मेन पॉइंट है। यह है कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के पश्चात 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। तो अब हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के बारे में जानेंगे। 1 जनवरी 2021 से भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और केन्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य होंगे। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता के लिए चुनाव 17 और 18 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र में किया गया था, जिसमें भारत निर्विरोध रूप से सुरक्षा परिषद हेतु चुना गया। इनकी 2 वर्ष की अस्थायी सदस्यता 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 31 सितंबर 2022 तक ये परिषद के सदस्य रहेंगे। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। भारत को 192 मतदान करने वाले देशों में 184 मत मिले हैं। तो ये याद रखना कि भारत कितनी बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है। ये 8वीं बार। तो ये फैक्ट याद रखना। अब राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA के गठन को मंजूरी दे दी है। NRA का उद्देश्य नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाना है। NRA में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, SSC और RRB सहित IBPS के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के लिए 1517.57 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। NRA एक बहु एजेंसी निकाय होगी जो सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित कराने के लिए जिम्मेदार होगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी का आयोजन ग्रुप B और C के गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने हेतु किया जाएगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए अंक परिणाम के घोषणा के 3 साल की अवधि के लिए मान्य होंगे। मतलब वो परीक्षा पास कर लेंगे तो वो रिजल्ट 3 साल के लिए एक्सेप्टेबल रहेगा, वो मेंस दे पाएंगे। और उम्मीदवारों द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिक वाले उम्मीदवारों के लिए अलग से CET का संचालन किया जाएगा। CET के अंक स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती के लिए अंतिम चयन अलग अलग विशेषीकृत Tier 2, Tier 3 परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।
उम्मीदवारों के पास एक ही पोर्टल पर पंजीकृत होने की तथा परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी पसंद व्यक्त करने की सुविधा होगी, मतलब अपनी पसंद से सेंटर चूज कर सकते हैं। और ये जो परीक्षा है ये 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी, ठीक है। और मध्य प्रदेश, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने एनआरए स्कोर के आधार पर अपने राज्यों के युवाओं को नौकरी देने का निर्णय लिया है। तो जिसका एमपी का एग्ज़ाम लगा हो वो ये करंट अफेयर्स ध्यान में रखें कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने एनआरए के आधार पर अपने राज्यों के युवाओं को नौकरी देने का निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और ये वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और इस वीडियो को आपने देखा, सराहा, और इस वीडियो से आशा है कि लाभ होगा आपको। और अपना प्यार दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।